दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अयोध्या के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी भारत के उत्तर प्रदेश में हनुमान जी का एक हिंदू मंदिर है। अयोध्या में स्थित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। यह राम मंदिर और नागेश्वर नाथ जैसे अन्य मंदिरों के साथ शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह मंदिर रामानंदी संप्रदाय और निर्वाणी अखाड़े के वैरागी महंतों के अधीन है। हनुमानगढ़ी मंदिर का आकार चार तरफा किले जैसा है। प्रत्येक कोने पर गोलाकार प्राचीर हैं, जिसमें प्राथमिक देवता हनुमान को समर्पित मंदिर है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां हैं, जहां चांदी की नक्काशी से सजा गर्भगृह इंतजार कर रहा है। केंद्रीय कक्ष में 3 जटिल डिजाइन वाले दरवाजे हैं, जो आंतरिक कक्ष की ओर जाते हैं। भीतर हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति, जो उनके युवा बाल रूप में चित्रित है, अपनी मां अंजनी की गोद में स्थित है। राम नाम अंकित चांदी की तुलसी माला हनुमान को सुशोभित करती है। मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयां अंकित हैं। मंदिर में एक विजय स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या को मूर्ति और मंदिरों का गढ़ कहा जाता है? यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ और करीब 8000 मठ और मंदिर हैं। इनमें सबसे मशहूर है हनुमान जी का मंदिर, जिसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ वास करते हैं, इसलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन न करो, रामलला के दर्शन अधूरे हैं। यह मंदिर कई गुप्त रहस्य लिए बैठा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों है इसकी इतनी मान्यता हनुमानगढ़ी की, और क्या है इस मंदिर के गुप्त रहस्य। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा, उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। शायद यही वजह है कि बीते दिनों अयोध्या में हुए आतंकी हमले के बाद भी राम जन्मभूमि सुरक्षित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोकुल गए, जब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी थी, और राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे, इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। इस मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए 76 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ अयोध्या का पूरा कार्यभार संभालते हैं। सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमानगढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। एक चोला चढ़ाने से व्यक्ति को हर दोष से मुक्ति मिल जाती है। पाप से मुक्ति के लिए सरयू नदी में स्नान करने की भी मान्यता है, लेकिन इससे पहले लोगों को बजरंगबली से आज्ञा लेनी पड़ती है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा है। यहाँ दिखने वाले हनुमान निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह एक 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है, जो लंका से विजय का प्रतीक है। इसके साथ एक गदा और त्रिशूल भी रखा गया है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अयोध्या में हनुमान निशान ले जाया जाता है। लगभग 20 लोग इस निशान को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक ले जाते हैं। पहले इसकी पूजा होती है और फिर किसी कार्य की शुरुआत की जाती है। हनुमानगढ़ी जैसे गुप्त पूजा पद्धति बहुत विशेष है। देश में ऐसी पूजा और कहीं नहीं होती। हनुमानगढ़ी में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल एक गुप्त पूजा होती है, जिसमें पुजारियों के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं होती। यह पूजा सुबह 3 बजे होती है, जिसमें खुद पवन पुत्र हनुमान पूजा में सम्मिलित 8 पुजारियों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह करीब 1.5 घंटे तक पूजा होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ये पुजारी ना तो पूजा के बारे में किसी को कुछ बताते हैं और ना ही कभी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। बता दें कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। अगर आप भी अयोध्या जाने की सोच रहे हैं, तो पहले राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। हनुमानगढ़ी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभयराम ने नवाज शुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद्य और हकीम ने हाथ टेक दिए, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभयराम दास से मिन्नत की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभयराम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरण अमृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है। यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने उसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी। हनुमानगढ़ी की विशेषता। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ दर्शन करने और हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है
और हनुमान जी की कृपा से जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है।